हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम स्पीडी करेंट अफेयर बुक में नेक्स्ट टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने इस बुक के और भी टॉपिक के वीडियो अपलोड किए हैं, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह, और इसे हम बहुत ही आसान ट्रिक से याद करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहला इसमें जो पॉइंट दिया गया है वो है पहला, सागर माथा संवाद 2025। इसका आयोजन जो हुआ है काठमांडू में हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सागर, और जब भी सागर को पार करने की बात होती है तो उसके लिए हम क्या लकड़ी के सागर को जब भी पार करना होगा तो उसके लिए हम लकड़ी की नाव का उपयोग करते हैं। आपको पता होगा लकड़ी, और लकड़ी को ही काठ बोलते हैं, तो काठ से याद आ जाएगा काठमांडू। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। ये हुआ है रॉटरडम नीदरलैंड में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन। आपने केमिस्ट्री में हाइड्रोजन पढ़ा होगा, तो हाइड्रोजन का बहुत सारा सूत्र होता है, हाइड्रोजन से रिलेटेड बहुत सारा सूत्र होता है जिसमें हाइड्रोजन होता है, उन्हें हमें रटना पड़ता है। याद रखना है, हाइड्रोजन के जो सूत्र है उसको हमको रटना पड़ता है, तो रटने से बन जाएगा रॉटरडम नीदरलैंड। नेक्स्ट इसके बाद है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा। इसका आयोजन हुआ है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्विट्जरलैंड में आपको एक वर्ड मिलेगा स्वीट का। स्विट्जरलैंड में एक वर्ड है स्वीट। अगर ज़्यादा मात्रा में स्वीट खा लेंगे तो फिर हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा, तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। याद रखना है, स्वास्थ्य कब खराब होगा, जब हम बहुत ज़्यादा स्वीट खा लेंगे और इसके बाद हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तीसरा याद हो जाएगा 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, जिसका आयोजन हुआ है स्विट्जरलैंड जेनेवा में। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 113वीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन, और इसका आयोजन हुआ है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसको भी याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है श्रम, और आपको पता होगा गांव ये सब दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं वो श्रम के लिए शहर जाते हैं, तो जाने से बन जाएगा जेनेवा। श्रम करने के लिए शहर जाते हैं तो जाने से बन जाएगा जेनेवा, और जेनेवा स्विट्जरलैंड याद हो जाएगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट है वो है तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन ये हुआ है फ्रांस कोस्टा रिका में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त यानी मिलने की बात है। बहुत सारे लोग मिलके अगर सागर में फंस जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं वो अगर सागर में फंस जाएंगे तो फिर किसको बुलाएंगे, वो किसके पास, तो फंस जाने से होगा फ्रांस, और बुलाएंगे वो कोस्ट गार्ड को बुलाएंगे, क्योंकि सागर नदी ये सब में कोस्ट गार्ड ही रहेगा पुलिस, तो कोस्ट गार्ड को बुलाएंगे, तो कोस्ट से बन जाएगा कोस्टा रिका। तो इस तरह याद हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन जो है वो तीसरे नंबर का भारत और ये फ्रांस और कोस्टा रिका के बीच इसका आयोजन किया गया है। अगला इसके बाद है वो है बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ये हुआ है बान जर्मनी में। तो बान यहाँ पे भी लिखा हुआ है और बान यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो दोनों नाम आपको रिलेट हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं वो है 51वीं G7 शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन हुआ है कनानेस्की कनाडा में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है G7, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, आपको याद रखना है G7 में आने की बात हुई है। जी को बोला है साथ में आना, क्यों, क्योंकि उसके साथ क्या है, उसकी जान को रिस्क है, रिस्क यानी खतरा है, जान को खतरा है, रिस्क है, इसलिए बोला है G7 में आना उसका। तो याद हो जाएगा 51वां जो G7 शिखर सम्मेलन है ये कोस्टा कनानेस्की कनाडा में इसका आयोजन किया गया है। अगला इसके बाद है नाटो शिखर सम्मेलन 2025। ये है द हेग नीदरलैंड में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नाटो, और नाटा यानी नाटा जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, निडर होता है, कहीं भी आ जा सकता है, वो निडर होता है। तो याद हो जाएगा नाटो शिखर सम्मेलन है वो द हेग नीदरलैंड में हुआ है। अगला इसके बाद है वो है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ये हुआ है रियो डी जेनिरो में, ब्राजील में इसका आयोजन किया गया है। जिसका ट्रिक बन जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिक्स, और ब्रिक्स का मतलब होता है ईटा। ब्रिक्स का मतलब क्या याद रखना है, ब्रिक्स का मतलब होता है ईटा। और आपने देखा होगा अगर आप घर बनाते हैं या ईटा कहीं पे गिरा हुआ रहता है तो अगल बगल वाले क्या बोलेंगे, एक या दो ईटा क्या बोलते हैं, जियो, जियो यानी एक या दो ईटा ले ले को ही जियो बोला जाता है, ठीक है। तो याद हो जाएगा 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन हुआ है रियो डी जेनिरो में। अगला इसके बाद है 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 2025। इसका आयोजन हुआ है रांची झारखंड में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्व क्षेत्र यानी क्षेत्र की बात हुई है, कैसा क्षेत्र, वन क्षेत्र,
कैसा क्षेत्र आपको याद रखना है, वन क्षेत्र की बात हो रही है और वन में झाई रहेगा और झाई से बच जाएगा झारखंड और झारखंड की राजधानी रांची में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 25वीं एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन जिसकी मेजबानी की है तियानजिंग शहर चीन ने। तो यहाँ पे याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सहयोग की बात हो रही है, सहयोग करने की बात हो रही है, किससे सहयोग करने की बात हो रही है, तो यान से। तियानजिंग में एक वर्ड है यान, यानी यान, यान कहीं कोई फंस गया व्यक्ति संघाई में आपको याद रखना है, संघाई से एक वर्ड बन जाएगा खाई, संघाई में एक वर्ड बन जाएगा खाई, और खाई में अगर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो सहयोग किससे सहयोग मांगेगा, तो यान से, यान ही उसको निकाल सकता है खाई से। तो याद हो जाएगा इस तरह से संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, ये तियानजिंग शहर चीन में इसका आयोजन किया गया। अगला है सेमिकॉन इंडिया 2025, इसका आयोजन किया गया है यशोभूमि नई दिल्ली में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेमिकॉन, कॉन में एक वर्ड है कोने की बात हुई है, जमीन कहीं भी अगर आप जमीन खरीदते हैं तो जमीन में आपका कोई ना कोई कोना होता ही होगा, जमीन कहीं भी खरीदेंगे तो उसका क्या कोना बनेगा, कोना किसका, जमीन यानी भूमि का बनेगा, भूमि से यहाँ पे लिखा हुआ है भूमि यानी यशोभूमि। तो यशोभूमि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है और इसका थीम भी आपको ध्यान रखना है, भारत के सेमीकंडक्टर भविष्य में विश्वास, ये इसका थीम रखा गया था। चलिए अगला भी पॉइंट अब देख लेते हैं। अगला इसके बाद जो पॉइंट दिया गया है वो है 5वां राष्ट्रभाषा राजभाषा सम्मेलन 2025, इसका आयोजन हुआ है गांधीनगर गुजरात में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राजभाषा, और राजभाषा यानी देश की भाषा है और देश को आज़ादी दिलाया था गांधी जी ने, तो राजभाषा किससे रिलेटेड होगा, गांधी जी से। या फिर इसका एक और ट्रिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है राजभाषा, किसी भी राज्य में अगर हम जाएंगे तो जब तक उसका भाषा नहीं जानेंगे वहाँ हम गुजारा नहीं कर सकते, गुजारा से गुजरात बन जाएगा तो वहाँ गुजारा नहीं कर सकते अगर हम वहाँ की राजभाषा को नहीं जानेंगे तो। अगला इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ है दुबई यूएई में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हरित में एक वर्ड है हरे भरे की बात हो रही है, हरा की बात हो रही है, दुबई में एक वर्ड है दूब घास, आपको पता होगा जो छोटे छोटे घास होता है उसको दूब घास बोलते हैं, और घास तो हरा भरा ही रहेगा और यहाँ पे भी हरे भरे की बात हो रही है। तो याद हो जाएगा विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है दुबई यूएई में। नेक्स्ट इसके बाद है IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस, जिसका आयोजन हुआ है अबू धाबी यूएई में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है संरक्षण, किसके संरक्षण में है, तो अब्बू के संरक्षण में है, याद रखना है अब्बू के संरक्षण में, तो संरक्षण से याद हो जाएगा विश्व संरक्षण कांग्रेस। नेक्स्ट है 20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन हुआ है कुआलालंपुर मलेशिया में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एशिया, जो सिया माता थे जब वन में रहते थे तो वन में वो पानी कहाँ से लेते थे, उसके लिए वो क्या थे, कुआं से पानी लेते थे। आपको याद रखना है सिया माता जो जब वन में थे तो वो कुआं से पानी लेते थे, तो कुआं से बन जाएगा कुआलालंपुर। इसके बाद नेक्स्ट है आसियान भारत शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन हुआ है कुआलालंपुर मलेशिया में। तो यहाँ पे लिखा हुआ आसियान में एक वर्ड है सियार, और सियार जो पानी पीता है तो वो भी कुआं से ही पानी पिएगा तो कुआं हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का, और ये भी देखिए आसियान भारत भी है लेकिन आसियान शिखर ये भी कुआलालंपुर में है, तो इसको भी हम सियार से ही रिलेट कर सकते हैं, सियार भी कुआं से पानी पीता है। तो ये तीनों कुआलालंपुर था और तीनों को आपको रिलेट होकर अच्छे से याद हो गया होगा। चलिए आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट इसमें है वो है 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा, जिसका आयोजन हुआ है भारत मंडपम नई दिल्ली में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गठबंधन, और जो गठबंधन होता है उसके लिए क्या मंडप में होता है, तो मंडप से याद हो जाएगा भारत मंडप, और आपको पता होगा भारत मंडप जो है वो नई दिल्ली में है, नया इसका उद्घाटन हुआ है भारत मंडप का, तो आपको ये पता होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है विश्व इंटरनेट सम्मेलन, जिसका आयोजन हुआ है वो हुआ है वुजेन झेजियांग प्रांत चीन में, वुजेन झेजियांग प्रांत चीन में इसका आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेट, और आज के टाइम में आज की जेनरेशन में, जेन से आपको याद रखना है जेनरेशन, आज की जेनरेशन में कोई भी युवा जो है वो बिना इंटरनेट का, हर कोई युवा है इंटरनेट का यूज करना जानता है, याद रखना है आज की जेनरेशन में हर युवा इंटरनेट का यूज करना जानता है। तो हो जाएगा विश्व इंटरनेट सम्मेलन जो वुजेन चीन में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है G7 विदेश मंत्रियों की बैठक, ये हुआ है ओंटारियो कनाडा में इसका आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विदेश जाने की बात हो रही है, विदेश जाने, अगर विदेश जाना होगा तो
कैसे जाएगा? जब C60 यानी 60 में सबको विदेश जाना हो तो इसके लिए क्या करते हैं? ऑटो बुक करते हैं। 60 में विदेश जाना है तो इसके लिए ऑटो को बुक कर लेते हैं। तो याद हो जाएगा G7 विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है ऑटोइज्म, जो कनाडा में इसका आयोजन किया गया। अगला है तीसरा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30, जिसका आयोजन हुआ है बेलम, ब्राजील में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन की बात हो रही है। तो आपको पता हो जलवायु में जब परिवर्तन आता है तो मशीन लगा हुआ रहता है जो जिसमें का बिल है वो बजने लगता है। अगर जलवायु में परिवर्तन होता है तो मशीन का जो बिल है वो बजने लगता है। एडवांस आज के टाइम में युग हो गया है, जलवायु में कोई भी परिवर्तन होता है, सुनामी, भूकंप, ये सब कुछ भी आएगा तो उसके लिए बिल बजने लगता है। तो याद हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 बेलम, ब्राजील में इसका आयोजन किया गया। अगला है 20वां G20 शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन हुआ है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है G20 यानी जी टूट गया। जी टूट गया क्या था? तो शिखर पे पहुंच गया था, लेकिन क्या शिखर पे पहुंचने से पहले जी टूट गया। तो टूट गया तो उसको क्या कहेंगे? जोहा यानी जोड़ने की बात है। जोहा यानी जोड़ा, जी बोया है जी, शिखर पे पहुंचने से पहले टूट गया तो क्या उसको जोड़ेगा? तो जोड़ने से बन जाएगा जोहान्सबर्ग, जो दक्षिण अफ्रीका में आता है। अगला है 56वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये हुआ है पणजी, गोवा में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, जो फिल्म जब होता है तो उसमें रास्ते में बहुत सारे अंतर दिखाई देते हैं। जब फिल्म जो होता है उसके रास्ते में बहुत सारे अंतर दिखाई देते हैं। कहीं पे पानी होता है तो पणजी हो गया, और कहीं पे गांव होता है, यानी रास्ता जो पार होता है कहीं पानी से पार होता है, कभी गांव से पार होता है। तो याद हो जाएगा फिल्म में ऐसा दिखाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये हुआ है गोवा, पणजी में। अगला है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, 11वें नंबर का है, ये हुआ है चंडीगढ़ में। तो इसका ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय और विज्ञान, यानी विज्ञान का में आपको एक वर्ड मिलेगा ज्ञान, विज्ञान में आपको एक वर्ड मिलेगा ज्ञान। और ज्ञान है हमें तभी तो हम जानते हैं कि माता चंडी जो है वो माता काली का ही रूप है। अब जब हमें ज्ञान है तभी तो हम बता सकते हैं कि चंडी माता जो है वो माता काली का ही रूप है। तो इस तरह आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। अगला इसमें जो पॉइंट दिया गया है वो है ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025, ये हुआ है पूरी उड़ीसा में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल एनर्जी, यानी एनर्जी की बात हुई। यहाँ पे बल भी है और यहाँ पे एनर्जी भी है। हमें बल और एनर्जी कब मिलेगा? जब हम पूरी खाएंगे या फिर कोई डिश खाएंगे, तभी तो हमें बल या एनर्जी मिलेगा। तो याद रखना है बल और एनर्जी कब मिलेगा? जब हम पूरी खाएंगे या फिर कोई डिश खाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद है पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन, ये हुआ है नई दिल्ली में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पारंपरिक चिकित्सक की बात हो रही है। आज के टाइम जो पारंपरिक चिकित्सक होते हैं, उन पारंपरिक दवाएं जो हम प्रयोग करेंगे उससे हमारा जो दिल है वो अच्छा रहता है। आपको पता होगा जो इंग्लिश दवा ये सब होता है खाने पे दिल को इफेक्ट करता है, लेकिन जो पारंपरिक दवा होता है उससे दिल अच्छा रहता है। तो इससे याद हो जाएगा पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन, ये नई दिल्ली में किया गया। अगला है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, ये हुआ है दुबई में। तो यहाँ पे याद रखना है विश्व सरकार यानी विश्व स्तर पर जो सरकार होती है वो क्या दुबक के रहती है, क्योंकि उसका बात तो कोई सुनेगा नहीं विश्व स्तर पर। तो विश्व स्तर पर सरकार जो होता है वो दुबक का रहता है, तो दुबक से बन जाएगा दुबई। नेक्स्ट है ब्लैक स्वान समिट 2026, ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026, जिसका आयोजन हुआ है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक स्वान। स्वान का मतलब क्या होता है? स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। स्वान जो होता है उसको कुत्ते को बोलते हैं स्वान। और एक्चुअली भवन के यहाँ भुवनेश्वर में एक वर्ड है भवन। जो हमारा भवन होता है, भवन की रक्षा के लिए हम किसको? स्वान को रखते हैं। भवन की रक्षा के लिए हम स्वान रखते हैं। याद हो जाएगा स्वान को कब रखते हैं? जब भवन की रक्षा करने के लिए। तो भवन से बन जाएगा भुवनेश्वर और स्वान से बन जाएगा ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026। स्वान यानी जो कुत्ता होता है और कुत्ता कैसा? ब्लैक रंग का होता है। तो दोनों याद हो जाएगा। अगला है बायो फ्रेंच 2026, ये है न्यूरेमबर्ग, जर्मनी में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बायो फ्रेंच। यहाँ पे फ्रेंच यानी फ्रेंच फ्राई आपने नाम सुना होगा, एक डिश का नाम होता है जैसे बर्गर। न्यूरेमबर्ग में एक वर्ड है बर्गर,
बर्गर हो गया और फ्रेंच फ्राई हो गया, ये सब क्या एक अलग अलग डिश रहता है, एक जैसा है, और इसको खरीदने के लिए हमें क्या मनी चाहिए होगा। ऐसे ही कोई हमें दुकानदार नहीं देगा, इसके लिए हमें पास मनी होना चाहिए। तो याद हो जाएगा बायो फ्रेंच 2026 का आयोजन हुआ है, न्यूरेमबर्ग जर्मनी में हुआ है। नेक्स्ट है 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026, इसका आयोजन म्यूनिक जर्मनी में हुआ है। तो यहाँ पे दोनों में एक वर्ड लिखा हुआ है, म्यूनिक यहाँ भी है और म्यूनिक यहाँ भी है, तो दोनों आपको याद हो जाएगा। अगला है बायो एशिया समिट 2026, जिसका आयोजन हुआ है हैदराबाद तेलंगाना में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बायो एशिया, यानी बायो वेपन की बात हुई है, बायो वेपन की बात हुई है। जो बायो वेपन होता है इससे सभी लोग डरता है, बायो वेपन से सभी लोग डरता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। तो याद रखना है बायो वेपन से सब डरता है, तो डर से बन जाएगा हैदराबाद तेलंगाना। अगला है इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026, जिसका आयोजन हुआ है भारत मंडपम नई दिल्ली में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया AI इम्पैक्ट। AI का इम्पैक्ट आज के टाइम में आपको पता होगा, AI का इम्पैक्ट बहुत हो रहा है, बहुत सारे लोगों का इसमें जॉब भी जा रहा है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो AI जो काम कर रहा है, जिसलिए सारे लोगों को इसमें जॉब भी जा रहा है, जिससे उनका दिल को दुख हो रहा है। बहुत सारे लोगों का AI के कारण जॉब जा रहा है, जिसके कारण उनको दिल से दुखी हो रहे हैं वो, तो दिल से बन जाएगा नई दिल्ली बन जाएगा। अगला इसके बाद है प्राकृतिक शिखर सम्मेलन 2026, जिसका आयोजन हुआ है गंगटोक सिक्किम में। इसका आयोजन जो हुआ है प्राकृतिक शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकृति जब अच्छा होता है, प्रकृति जब अपने पूरे शिखर में होता है, यानी प्रकृति जब बहुत अच्छा होता है, तभी लोगों का क्या होता है, दिल से लोग क्या खुश रहते हैं। जब प्रकृति अच्छा होगा, प्रकृति पूरे अपने अच्छाई के शिखर पे रहेगा, तब सभी लोग दिल से खुश रहेंगे, क्योंकि प्रकृति स्वस्थ होगा। नेक्स्ट इसके बाद है विकसित भारत युवा सांसद 2026, जिसका आयोजन हुआ है गंगटोक सिक्किम में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विकसित भारत। अगर भारत को विकसित करने की बात हो रहेगी, अगर कोई सांसद भारत को विकसित करना चाहेगा, तो इसके लिए उसको क्या सिक्के की आवश्यकता होगी, सिक्का यानी पैसे की आवश्यकता होगी। याद रखना है विकसित भारत को विकसित अगर सांसद करना चाहेगा, तो इसके लिए उसको सिक्के की आवश्यकता पड़ेगी। तो सिक्के से बन जाएगा सिक्किम गंगटोक में। नेक्स्ट है WTO की 14वीं मंत्रिस्तरीय जो बैठक है, इसका आयोजन हुआ है युआंडे कैमरून में, इसका आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पे भी ट्रेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का फुल फॉर्म होता है। और ट्रेंडिंग अभी क्या चलता है कि कहीं भी अगर मंत्री जी लोग दिखते हैं, कहीं पे भी मंत्री दिखता है, तो लोग कैमरे से फोटो खींचने लगते हैं। आपको याद रखना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे ट्रेड आज के टाइम में ट्रेंडिंग क्या चलता है कि कहीं पे मंत्री दिखते हैं तो लोग कैमरे से उनका सेल्फी लेने लगते हैं। तो कैमरे से बन जाएगा कैमरून में है, और ट्रेड से यानी WTO की मंत्रिस्तरीय बैठक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसमें है वो है पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिग कैट, यानी बिग कैट बड़े बड़े कैट की बात हो रही है। और कहीं भी अगर बड़ा कैट रहेगा तो कोई भी क्या बोलेगा, वहाँ जाने के लिए, वहाँ उनका जाने का दिल नहीं करेगा, नहीं करेगा उनका दिल जाने का। कहाँ? जहाँ पे बड़े बड़े कैट होंगे, तो कैट से डर लगेगा। तो इसलिए जहाँ पे भी कैट होंगे वहाँ पे किसी को भी जाने का दिल नहीं करेगा। तो नई से बन जाएगा नई, और दिल करेगा तो बन जाएगा दिल्ली। तो इस आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण सम्मेलन और उसके आयोजन स्थल को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया, और उम्मीद है ये ट्रिक आप लोगों को पसंद भी आई होगी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह के और भी टॉपिक के वीडियो आपको जल्द से मिल सके। धन्यवाद।